राहुल गांधी आए दिनों सरकार को कटघरे में खड़ा करते दिखाई दे रहे हैं। वे सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग को भी निशाना बनाए हुए हैं। वहीं चुनाव आयोग राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों का फैक्ट चेक कर खंडन कर चुका है। राहुल गांधी ने एक बार फिर गुरुवार 18 सितंबर को वोट चोरी के नए सबूत पेश किए और कर्नाटक के आलंद निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि इस क्षेत्र में 6018 मतदाताओं के वोट डिलीट किए गए हैं। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को वोट चोरों का रक्षक बताया और आलंद में जिन वोटरों के नाम काटे गए उन्हें भी पेश किया। राहुल गांधी ने कहा, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार उन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं जो संविधान को नष्ट कर रहे हैं और भारत में लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। राहुल ने बताया कि फरवरी 2023 में एक एफआईआर दर्ज की गई। 18 महीने में सीआईडी से चुनाव आयोग को 18 पत्र भेजे गए जिसमें आईपी एड्रेस और ओटीपी विवरण मांगे गए। चुनाव आयोग ने ये विवरण नहीं दिया क्योंकि ये विवरण हमें उस जगह तक ले जाएंगे जहां से वोट चोरी का ऑपरेशन चल रहा है। राहुल के अनुसार यह मामला तब सामने आया जब आलंद में एक बीएलओ ने देखा कि उसके परिवार के एक सदस्य का नाम सूची से हटा दिया गया है। मामले की जांच शुरू हुई जिसमें पता चला कि आलंद में 6018 मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। इस दौरान वहां बैठे मतदाताओं ने अपनी आपबीती भी सुनाई। आलंद के विपरीत महाराष्ट्र का राजुरा है जहां 6850 मतदाताओं के नाम जोड़े गए। राहुल ने कहा, आलंद में कांग्रेस के मजबूत बूथों पर मतदाताओं के नाम टारगेट करके हटाए गए हैं और अन्य जगहों पर मतदाता जोड़े जा रहे हैं। ऐसा महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हुआ है। आपको बता दें कि 7 अगस्त को राहुल ने इसी तरह के आंकड़े पेश करके ये साबित किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम बिना किसी संदेह के जोड़े गए थे और कर्नाटक के साथ साथ महाराष्ट्र में भी कई मतदाता केंद्र एक ही मतदाता शामिल थे। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर 1 घंटे से ज्यादा का प्रेजेंटेशन दिया था। उनका दावा था कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर धांधली की गई। इसके बाद से ही विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग के साथ साथ केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। संसद के अंदर और बाहर भी इसको लेकर काफी हंगामा हुआ है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने वोट चोरी का हाइड्रोजन बम फोड़ने का ऐलान किया था। हाइड्रोजन बम के खुलासे के बारे में बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, हम हाइड्रोजन बम का प्रदर्शन करेंगे। मैंने अपनी टीम से कहा है कि जब तक हमारे पास 100% सबूत नहीं होंगे मैं उस मंच पर नहीं जाऊंगा। हमें इस प्रेजेंटेशन को पूरा करने में 2-3 महीने लगेंगे और आपको इसमें कोई संदेह नहीं रहेगा कि मैं भारत में एक के बाद एक राज्य चुनावों में चोरी हो रही है वो बताऊंगा। कुछ जानकारों का कहना है कि चुनाव आयोग ने उठाए सवालों के सीधे जवाब नहीं दिए हैं, लेकिन कुछ विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी चुनाव प्रक्रिया में अगर किसी गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं तो उन्हें हलफनामा दाखिल करना चाहिए। अगर आप ऐसी ही और खबरों से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।